नमस्ते। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते चीन में हाहाकार मचा हुआ है। जब दुनिया भर के नेता G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में मौजूद हैं, चीन खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। भारत दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत में निवेश सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है। यह निवेश सुरक्षित होने के साथ बेहतर रिटर्न का भरोसा देता है। यही नहीं, दुनिया भी चीन के विकल्प के रूप में भारत की ओर देख रही है, जो आज सबसे अधिक तीव्र गति से विकास के पथ पर बढ़ रहा है। जबकि भारत को अस्थिर और तबाह करने के मंसूबे पालने वाले पाकिस्तान और चीन इस वक्त गंभीर आर्थिक दुश्वारियों में घिरे हुए हैं। अपनी पैदाइश के वक्त पर ही पाकिस्तान ने एल्यूमिनियम के कटोरे तैयार करवा लिए थे, जिन्हें पकड़कर उसके नेता दुनिया से भीख मांगते आए हैं। पाकिस्तान की इस भिखारी गर्दी से तंग आकर कई देशों ने उसे खैरात देनी बंद कर दी है, मगर जाहिलों ने चीन को ऐसे मुल्लाई ताबीज पिलाई कि चीन उसकी मदद से अब तक पीछे नहीं हटा है। हालत यह है कि अब चीनियों के हाथ में भी कटोरे आ गए हैं और देश आर्थिक संकट के साथ गरीबी, बेरोजगारी और लगातार मंदी की चपेट में जकड़ता जा रहा है। पूरे चाइना में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है और प्रॉपर्टी सेक्टर लगभग तहस नहस हो चुका है। पाकिस्तानी मुल्लाओं की एक दूसरे की पीठ पर खुजाने की पॉलिसी चीन के बंटाधार के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। कोरोना महामारी के बाद से चीन के चूहे भी दहशत में चल रहे हैं। ऐसे में उसने पाकिस्तान की मदद करने की अपनी नीति जारी रखी है, यह जानते हुए भी कि इस देश के मुल्लाओं के तहमंद भी उतार लिए जाए तब भी यह उसका कर्ज चुकता नहीं कर पाएंगे। जब चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर जिनपिंग से कर्ज की गुहार लगा रहा है, तानाशाह उन्हें कर्ज न देकर पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को कर्ज बांट रहे हैं। वह भी तब जबकि चीनी थिंक टैंक पाकिस्तान को और कर्ज न देने पर जिनपिंग को लगातार आगाह कर रहा है। हाल में ही चीन ने मदरसा मुल्क को अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए $1 अरब की मदद दी है। तैमदोर बुरकों के झोल से झांकती मदरसा पैदाइश को इस मदद की काफी आस थी, पर पाकिस्तान की हालत में सुधार लाते लाते अब चीन खुद ही मुश्किल में पड़ता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को भारत का डर दिखाकर उसके तहमदों को खींचकर रखा है। फंटर और जाहिलों को पिछले 15 साल से एक ऐसे चक्कर में उलझाए हुए है जिसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये वही रोड प्रोजेक्ट है जिसके किनारों पर मदरसा कौम कटोरे लेकर बैठी है और सऊदी अरब व अमेरिका से भी इसके नाम पर भीख तक मांगी है। परंतु चीन पाकिस्तान की सड़क छाप पॉलिसी में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। कोई भी देश इस परियोजना में शामिल होना तो दूर, बल्कि जिन्होंने इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उनमें भग्गी मची हुई है। आपको बता दें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के BRI प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इसी BRI प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और केन्या की भी लंका लगा दी है। वहीं चीन के पास अब इतने पैसे नहीं है कि वह फ्री में गरीब देशों को कर्ज बांट सके। उसकी खुद की पतलून गीली हुई पड़ी है। मजे की बात यह कि चीन से पीछा छुड़ाने के लिए गरीब देश अब कर्ज की बजाय अनुदान की रट लगा रहे हैं। बस पाकिस्तानी एकमात्र खटारा देश है जो चीन को मुंह मांगा ब्याज देने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि यह दोनों देश अब दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं और एक दूसरे की तशरीफ थपथपाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। चीन से पैदा हुई कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला है, लेकिन चीन ने इस महामारी को लेकर अपनी भूमिका आज तक नहीं स्वीकारी है। इस महामारी ने चीन को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस महामारी से चीन की अर्थव्यवस्था को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। 2020 और 2022 के बीच चीनी ऋणदाताओं से जुड़े कुल $76 अरब 80 करोड़ के ऋण अनिवार्य रूप से खराब हो गए हैं। यही नहीं, साल 2019 तक चीन ने BRI में करीब $100 अरब का सालाना निवेश किया है, परंतु अब यह आंकड़ा $60 अरब से $70 अरब के आसपास पहुंच गया है। चीन की आर्थिक मंदी ने इस गिरावट में योगदान दिया है। चीन को न चाहते हुए भी जाहिलों के देश की मदद करनी पड़ रही है, लेकिन उनकी भीख मांगने की आदत के चलते चीन खुद भी गंभीर मुसीबत में फंस गया है। जबकि भारत और अमेरिका मिलकर चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश में लगे हैं, जो उनके लिए और भी बड़ी चुनौती बन गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।